जितेन्द्रिया प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण के आसीत थे कश्चिद कोई सखा कोई मित्र। और मित्र कैसे थे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। देखो ब्राह्मण केवल नाम का नहीं होना चाहिए, बुरा मत मानो। ये ब्राह्मणों का गांव है, सब ब्राह्मण देवता यहाँ बैठे हैं, अधिकतर लोग ब्राह्मण बैठे हैं। आज हम लोग केवल नो का ब्राह्मण। अच्छा बुरत नहीं मैना मेरे छोटे को, नाम के ब्राह्मण मत रहो, काम के भी ब्राह्मण होने चाहिए। सबके कंठ में जनेऊ होना चाहिए, सबको माता गायत्री की उपासना करनी चाहिए। गायत्री वेद माता च गायत्री ब्राह्मणा प्रशु गाताराम त्रायते यस्मा गायत्री तेन गीयते। गायत्री मतलब गाताराम त्रायते, जिसका नाम लेने भर से तर जाते हैं, वो गायत्री है। तो ब्राह्मणों की शक्ति क्या है मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग जो बैठे हैं, गायत्री माँ है। कम से कम आप सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, सुबह उठ करके माता गायत्री की 108 बार कम से कम गायत्री माँ का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का। जनेऊ पहनना चाहिए, हमारी चोटी होनी चाहिए। आज के बामण के ना तो चोटी रखे, ना के चुगड़ो रखे, न कहे जनेऊ रखे। हाँ ब्यो का दिन एक दिन पहनो जनेऊ और अगला दिन देव का डाव पर टांगी पे। हे भगवान, हम ब्राह्मण तो हैं, केवल नाम के ब्राह्मण रह गए, हम काम के ब्राह्मण नहीं। हमारे अंदर ब्राह्मण तो होना चाहिए, और ब्राह्मण तो कहीं खो गया है। हम अपेक्षा करते हैं कि यजमान हमारा सम्मान करें। अरे कैसे सम्मान करेंगे भाई यजमान हमारा, जब हम सब खाने लगे, पीने लगे, हमारा आहार दूषित हो गया। हाँ कहाँ बैठे हैं, किनके साथ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमको इस बात का भी ज्ञान नहीं है। आहार शुद्ध नहीं है और बोला साहब हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, नाम के ब्राह्मण नहीं होते, काम के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमा, जो ब्रह्म को जाने उसको ब्राह्मण कहते हैं। कम से कम जनेऊ पहनो। हाँ आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो करना है करिए, लेकिन कम से कम गायत्री मंत्र जपो। आज ब्राह्मण के धोती पहनी नहीं होती, आज ब्राह्मणों को माथा पर के टिको नहीं लगायो, आज कभी चोटी नहीं रखी, एक जनेऊ नहीं कभी पहनी। अब बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा बताओ। तो बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ मेरे ब्राह्मण देवताओं, अपने स्वरूप को आप पहचानिए। हमको अपना स्वरूप जानना चाहिए। अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार करवाओ। आज कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं बैठे होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चों का जनेऊ करवाया, अपनी नाते पोतों का जो जनेऊ करवा रहे हैं। आपके बच्चे जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कम से कम जनेऊ संस्कार होना चाहिए। बोलो सुदामा महाराज की। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा कैसे ब्राह्मण है? नैष्ठिक ब्राह्मण है, कर्मकांडीय ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण कोई आज तक पैदा ही नहीं हुए हैं जैसे ब्राह्मण श्री सुदामा महाराज हैं। बोलो सुदामा महाराज की जय। त्रिकाल संध्या करने वाले थे सुदामा ब्राह्मण, 3 बार संध्या करते हैं। अरे 3 बार की बात छोड़ो, कम से कम 1 बार तो करो संध्या, 1 बार तो जपो गायत्री मंत्र। लेकिन सुदामा नैष्ठिक ब्राह्मण है, कर्मकांडीय ब्राह्मण है, मांगते नहीं है किसी से। हम लोगों को भ्रम है, आज सुदामा महाराज को हमने मांगने वाला ब्राह्मण बना लिया है। सुदामा मांगने वाला था, सुदामा दरिद्री था, मजाक बनाते हैं सुदामा सुदामा। अरे पता भी है सुदामा कितने महान थे। हम लोग 100 जन्म भी ले लेंगे ना, फिर भी सुदामा के चरणों की धूल के बराबर नहीं बन सकते कहीं। इतने महान थे सुदामा महाराज। सुदामा का दर्शन है, मैं मांगूंगा नहीं। भागवत में लिखा है सुदामा था अयाची। अयाची मतलब जो मर जाएगा पर मांगेगा नहीं किसी से, अयाची व्रत था। तो मांगने वाला ब्राह्मण नहीं था। आजकल जो लोग कहते हैं सुदामा कोई मांगने वाला ब्राह्मण था, नहीं, मांगने वाले नहीं थे। धर्म पत्नी का नाम था सुशीला। जो सुशील है, जो शांत है, जो सहज है। कहते हैं 13 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। गोमती नदी के किनारे भगवान का भजन करते हैं। मेरे घर की क्या
क्या दशा है सुदामा को पता ही नहीं है। सुबह उठते हैं, गुरुमती नदी के किनारे दिन भर बैठे रहते हैं, भगवान का जप करते हैं, मांगते नहीं है। चाटुकार नहीं है सुदामा, किसी की झूठ प्रशंसा नहीं करते। उस जमाने में सेठ साहूकार राजा महाराजा चाहते थे कि सुदामा जो है हमारी चाटुकारिता करे, हमारी वंदना करे, हमारी स्तुति करे। और सुदामा कहता मैं मर जाऊंगा, केवल अपने ठाकुर के चरणों में ये शीश झुकता है, बाकी किसी और के तो किसी की चाटुकारिता नहीं करूंगा मैं। इसीलिए सुदामा बेचारे निर्धन थे, बच्चे भूखे पड़े घर में। एक दिन जब सुदामा घर गए तो सुशीला को रोता हुआ सुना, ये सुशीला क्या हुआ, मेरे बच्चे भूखे, इनको बचा लो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया जी, यदि मैं आपको बता देती आपको भी टेंशन हो जाती। सुशीला क्या है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी मतलब जो धर्म की ओर लगाए, जो पति का धर्म बढ़ाने वाली है, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। मेरे कारण से, मेरे बच्चों के कारण से मेरे पति के भजन में कहीं कोई विघ्न न हो जाए, इसलिए माता सुशीला ने नहीं बताया किसी को। हाँ? सुदामा को बड़ा कष्ट हुआ। सुदामा महाराज को दुख दूर करने की एक दवाई आती है और वो है भगवान की कथा। कथा सुनाने लगे। ए सुशीला आ, तुम्हें कथा सुना। आ सुशीला, भगवान की कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते देखो भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव है, जब अभी तक रो रही थी वो माता सुशीला मुस्कुराने लगी। सुशीला बोली, ए जी, जिस भगवान की आप कथा सुना रहे हैं वही आपके सखा है? जिस कृष्ण के बारे में आप बता रहे, कथा सुना रहे, क्या वही आपके सखा है? या सखा कोई दूसरा कृष्ण है और भगवान कोई दूसरा? कितनी भोली है माँ सुशीला। देखो वो कृष्ण कोई दूसरा है जिसकी कथा सुना रहे हो, वो तुम्हारा सखा जो कृष्ण, वो अलग अलग है कि एक ही है? सुदामा मुस्कुराते हुए बोले, अरे लाटी, अरे पगली, हुई थे छमिर भगवान कृष्ण। तो सुशीला दोनों हाथ जोड़ के बोली, ए जी, कई साल बीत गए, क्या आपको भगवान की याद नहीं आती? जब गुरुकुल में आप पढ़ते थे बचपन में, हाँ, क्या उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? हाँ सुशीला, बहुत इच्छा होती है। तो प्रभु आप दर्शन के लिए क्यों नहीं जाते द्वारिकापुरी? वो द्वारिका रहते हैं, द्वारिकाधीश बने हुए हैं, आप जाइए और दर्शन करिए। तो कई अज्ञानी लोग कहते हैं सुदामा मांगने गए। मांगने नहीं गए सुदामा। सुदामा कहता है मैं मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं किसी से, चाहे वो मेरा भगवान ही क्यों ना। भगवान से भी सुदामा ने कभी मांगा नहीं। लेकिन सुदामा किस लिए गए द्वारिका? भगवान के दर्शन के लिए गए। एवं भार्यया विप्रो, भागवत में स्पष्ट लिखा है, मांगने नहीं गए। एवं भार्यया विप्रो बहुसहा प्रार्थितो मृदु। बार बार सुशीला कह रही है आप दर्शन के लिए जाओ। एवं भार्यया विप्रो बहुसहा प्रार्थितो मृदु, बार बार मृदुभाषी सुशीला कह रही है आप जाइए दर्शन के लिए जाइए। तो सुदामा ने सोचा अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक यानी भगवान का दर्शन, दर्शन के लिए गए। जो मूर्ख कहते सुदामा मांगने वाला है, खबरदार, सुदामा को मांगने वाला मत कहना, मांगने वाले नहीं थे, वो दर्शन के लिए गए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक यानी भगवान, भगवान के दर्शन के लिए गए सुदामा। चार मुट्ठी तंडुल कहन बोल कक्का के जो नानी दंत कथामा सुन दाने तो दंत कथामा बोलता कि उलख्यारा किनारा बेटे मर कण का गड्ढा उठाया वो चार मुट्ठी तंडुल, चार मुट्ठी तंडुल। और कखी भागवत में लिखूं चार अलग अलग घरों में गए सुशीला और मांगी तक आई। अपने लिए नहीं मांगा लेकिन भगवान के लिए मांगा। खाली हाथ कैसे जाएंगे पति? इतने वर्षों बाद मिलेंगे मित्र को, पूछेंगे क्या लाया, तब और जब वो चावल के दाने सुशीला दे रही है तो आंखों से आंसू छलक पड़े। हे प्रभु द्वारिकाधीश, तुम 56 भोग पाने वाले हो प्रभु, लेकिन मैं बड़ी अभागी हूँ, तुम्हारे लिए चावल भेज रही हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। पर इनको चावल मत समझिए, इनको सुशीला का प्रेम समझिए, ये मेरा अनन्य प्रेम है आपके लिए, इसको स्वीकार करना। तो पोटली बांध के सुदामा को दे दी। सुदामा महाराज चल पड़े। देखो पोरबंदर से द्वारिका बहुत दूर है, कैसे पहुंचूंगा मैं? तो कहते हैं भगवान स्वयं सुदामा को लेने आए, टूटी फूटी बैलगाड़ी लेके आए, सुदामा को भगवान ने बिठाया और द्वारिका लेकर के चले गए।
और कहीं भागवत में वर्णन है शास्त्रों में कि सुदामा चलते चलते थक गए, एक पेड़ की छाया में बैठे, एक झपकी आई और नींद में ही भगवान ने सुदामा को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। बोलो सुदामा महाराज की जय। जब भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। हाँ, भगवान ने सुदामा महाराज की सहायता की, द्वारिकापुरी सुदामा को पहुंचा दिया। बड़ा भारी स्वर्ण का द्वार है। ध्यान से सुनना कथा है। लोग कहते हैं कि सुदामा को धक्के मारे गए, ए ब्राह्मण कहां जा रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग ऐसे भजन बनाते हैं ना, ऐसे गीत बनाते हैं कि सेवकों ने सुदामा को धक्का मारा, ए निर्धन ब्राह्मण कहां जा रहा है? आप कल्पना करो, क्या द्वारिकाधीश के राजमहल के सामने क्या ब्राह्मणों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता होगा? द्वारिकाधीश के सेवक क्या इतने कठोर होंगे? हाँ, भगवान का सखा आया और उसको धक्के मार करके निकालेंगे? नहीं जी, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जैसे सुदामा ने कहा मैं पोरबंदर से आया हूँ, द्वारिकाधीश का सखा हूँ, तो सेवकों ने चरण पकड़ लिए। जय हो जय हो जय हो, हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आए हैं, सखा आए हैं। सब सेवकों ने चरण पकड़ लिया, कोटि कोटि बार प्रणाम किया, आसन दिया, आसन पर विराजमान करवाया सुदामा महाराज को। बोले प्रभु हमारे बहुत बड़े सौभाग्य हैं जो आज हमें द्वारिकाधीश के सखा के दर्शन हुए हैं। प्रभु आप यहाँ विराजिए, हम भगवान को सूचना दे करके आते हैं। एक सेवक अंदर आया, द्वारिकानाथ की जय हो। बोले क्या बात है? बोले प्रभु एक ब्राह्मण आए हैं। अब भगवान ब्राह्मणों को तो बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान ने देखा, अच्छा ब्राह्मण आए हैं, कैसा ब्राह्मण आया है? बोले प्रभु दिखने के तो बहुत दुबले पतले हैं, माथे पर कोई पगड़ी नहीं रखी है उनकी, चरणों में कोई मखमल की चप्पल नहीं है, पैरों में कोई रेशमी धोती नहीं पहनी हुई है। प्रभु एक फटी पुरानी सूती धोती पहनी है, नंगे नंगे पैर है, और प्रभु उसी फटी पुरानी धोती को ऊपर भी लपेटा, मस्तक को ढक रहा है, लेकिन बड़ा तपस्वी है। आहा, मस्तक पर तेज पुंज चमक रहा है, बड़ा तपस्वी है। भगवान ने पूछा, अच्छा कछु नाम बतायो है ब्राह्मण ने? हाँ प्रभु नाम बतायो है। क्या नाम बतायो है? बोले वो ब्राह्मण कहता है मेरे गोविंद को जाकर कहना, गोविंद तेरा सुदाम आया है, तेरा सुदाम आया है। जन सुनी बल भगवान गुरु सुदामा आयो। भगवान पागल हो गया, कूद पड़े भगवान राज सिंहासन से। राज सिंहासन से भगवान कूद पड़े, ए रुक्मणी मेरा सखा आया है आज। अरे जिसके लिए मैं पलके बिछाए खड़ा था वो मेरा मित्र आया, मेरा प्रिय सखा आया है। भगवान कूद पड़े राज सिंहासन से, इतने भाव विभोर हो गए, भगवान सुध-बुध ही भूल गए, सुध-बुध ही खो गए। भगवान का मुकुट गिर गया माथे से। भगवान जब दौड़े तो चरण पादुकाएं गिर गई भगवान के चरणों से। भगवान के कंधे पर जो पीतांबरी था, उत्तरीय था, वो गिर गया, बाल बिखर गए, नंगे नंगे पैर भगवान दौड़ते हुए आए, भाव विभोर हो गए। और सामने जब देखा सुदामा तो भगवान ने अपने कंठ से लगा लिया, बोलो सुदामा महाराज की। सब देवता अपने अपने सिंहासनों पर खड़े हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो सुदामा महाराज, धन्य है धन्य है धन्य है। अब सोचो सुदामा के पास क्या था? बोलो क्या था? बहुत बड़ी जगह जमीन थी, करोड़ों की संपत्ति थी। हाँ, हम बड़े ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं बनते, कितनी जमीनें खरीदी कितनी बेची उससे बड़े नहीं बनते, कितने राजमहल खरीदे कितने राजमहल बेचे उससे बड़े नहीं बनते। हमारे राजमहल के सामने, हमारे घर के सामने कितनी गाड़ियां खड़ी हैं उससे हम महान नहीं बनते हैं। महान बनते हैं भगवान की भक्ति से, महान बनते हैं त्याग और तपस्या से। तो सुदामा के पास भले ही धन वैभव नहीं था, लेकिन सुदामा की भक्ति, सुदामा का त्याग, सुदामा की तपस्या बड़ी श्रेष्ठ थी। इसलिए तो भगवान सुदामा को मिलने के लिए पागल हो गए। तो बंधुओं, जो पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, इस जीवन में तो काम आएगा, लेकिन जीवन के बाद काम आने वाला नहीं। जीवन के बाद क्या काम आएगा? परमार्थ जो किया, परोपकार जो किया, भलाई जो की, जो भगवान की कथा आज सुन रहे, ये कथा काम आएगी। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। सुदामा महाराज को भगवान ने राज सिंहासन में बैठाया, आंसुओं से चरण धो दिया,
पानी परात को छूयो नहीं, करुणा करके करुणा निधि रोए। झरझर झरझर आंसू छलक पड़े, करुणा निधि रोए और आंसुओं से चरण धो दिए भगवान ने सुदामा महाराज के। जिस भाव से भक्त भगवान की पूजा करता है, आज भगवान ने अपने भक्त की पूजा प्रारंभ कर दिया। सारा क्रम भगवान ने उलट दिया। हमेशा तो भगवान भक्त की पूजा करते हैं, लेकिन आज भगवान भक्त की पूजा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर श्रृंगार करवाया, हीरे मोतियों की मालाएं टंगाई सुदामा महाराज पर। और आइए 56 भोग परोस दिया सुदामा के सामने। सोचो जरा, मेरे कई आप पिता तुल्य भाई बैठे हैं, जिस पिता को ये पता हो कि मेरे बच्चों ने घर में कुछ नहीं खाया, एक निवाला नहीं खाया, तो क्या वो पिता कहीं और 56 भोग खा सकता है? बोलो मेरे भाइयों, खा सकते हैं? नहीं खा सकता। कोई ऐसा संसार का पिता नहीं जिसके बच्चे घर में भूखे प्यासे हैं और वो 56 भोग खा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। उस पिता के गले से एक रोटी का टुकड़ा नहीं उतर सकता। उसको भूखे बच्चे याद आ जाएंगे। तो सुदामा की भी यही कथा है। भूखे बच्चे याद आ गए, इच्छा तो हो रही है मैं खाऊं, मैं ग्रहण करूं प्रसाद। बच्चे याद आ गए, लेकिन कन्हैया को बुरा लगेगा। अगर कुछ नहीं खाया तो उसको खराब लगेगा। क्या करूं? तो 2-4 गिलास जबरदस्ती खाए, कन्हैया को अच्छा लगे। सुदामा बोले, मित्र बस हो गया, और इच्छा नहीं है। अब अंतर्यामी भगवान को कुछ कहना थोड़ा ना पड़ता, वो तो बिना कहे ही सब जान जाते सुदामा के मन में क्या चल रहा है। भोजन के बाद दोनों मित्र बैठे, और जब दोनों मित्र बैठे हैं, सुदामा मन ही मन में सोच रहा है, ये जो पोटली में लाया हूँ ना तंडुल की, कैसे दूं इसको? अरे देखो तो सही, ऊंचे ऊंचे राज महल इसके। हाँ, कन्हैया क्या कहेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में? मेरे लिए लाया, इतने सालों बाद मेरा और चावल के दाने लाया है। हाँ? तो भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। भगवान ने पूछ लिया, अरे सुदामा भैया, क्या मेरी भाभी माँ ने कुछ दिया नहीं है मेरे लिए? कुछ नहीं रे कन्हैया, कुछ नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी भाभी माँ ने जरूर कोई विशेष वस्तु दी है, वो तो मुझे नहीं देना चाहता, जो अकेले ही खाना चाहता है। तो भगवान ने जबरदस्ती करके, भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान ने जबरदस्ती सुदामा को पकड़ा और आज वो पोटली भगवान ने छीन ली। और जैसे वो पोटली खोली, भाव विभोर हो गए भगवान। माँ यशोदा याद आ गई भगवान को। आंसू छलक पड़े भगवान के। ये कोई चावल के दाने नहीं, ये तो स्वर्ग के 56 भोगों से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग के 56 भोगों से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ ये सुशीला भावी का ये प्रसाद है। गदगद हो गए भगवान। और भगवान ने क्या किया देखिए, भागवत में लिखा है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाली, जो सुदामा लाए ना, ध्यान से सुनिए। एक मुट्ठी चावल उठाए और जैसे अपने मुख में डाला, सुदामा महाराज को लोकांतरों का राजपाट भगवान ने दे दिया। केवल एक मुट्ठी खाई, ऐसा भागवत में प्रमाण है। ध्यान देना, 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी नहीं खाई, केवल एक मुट्ठी खाई। भगवान जानते हैं, एक मुट्ठी ग्रहण करूंगा तो उसकी नहीं सुदामा का कल्याण हो जाएगा। हाँ? सुदामा को धन वैभव पद प्रतिष्ठा भगवान ने दे दी। एक मुट्ठी केवल ग्रहण किया है, एक मुट्ठी खाई और जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो मैं रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने क्यों हाथ पकड़ा? इसलिए नहीं पकड़ा कि कितना दाम दोगे और दोगे, नहीं, इसलिए नहीं। बोले ये जी आप इतने प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद, अरे हमको भी तो चखाइए, कितना स्वाद है, कितना आनंद है सुशीला भाभी के प्रेम में। अरे हमको भी तो इस प्रेम का दर्शन करवाओ, हम भी तो चखें इस प्रसाद को, हम भी तो चखें इस प्रसाद को। ऐसा बड़ा सुंदर भाव है माता रुक्मिणी के अंदर। और कहते हैं वो प्रसाद सब में बांटा गया, एक एक दाना सब रानियों में बांटा गया। सबने सुदामा महाराज माँ सुशीला का वो प्रसाद ग्रहण किया। और आइए खूब आनंद पूर्वक सुदामा द्वारिकापुरी में रहे। और अगले दिन की प्रातः काल ही सुदामा महाराज विदा लेते हैं, ऐसा भागवत में वर्णन है। आइए, विदाई की घड़ी बड़ी कारुणिक घड़ी होती है। सुदामा महाराज की विदाई,
आज ग्राम सभा पैणी भवान बिटिन हम भी जानो पड़लू बहुत बुर लगू आज, क्यों कथा पूरे बड़े ना 7 दिन का पता ही नहीं चला। हमारे जो नोटियाल बंधु हैं, हमारा जो ये परिवार है, अपार श्रद्धा इस परिवार की। आहा, इस परिवार के जो बड़े पुत्र हैं श्री खेमानंद नोटियाल जी, आहा बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है आपका। रोज फोन पर बात है बढ़ेंगे कथा से पहले ना, बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर प्रेम आपका खेमानंद नोटियाल जी। आपकी धर्मपत्नी हमारी बहन जी, बड़ा श्रद्धा भाव। आपके छोटे भाई हमारे भैया बहुत सम्मानित श्री प्रकाश जी, प्रकाश नोटियाल जी, इनसे तो खैर पूर्व से ही परिचित था, बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था पहले से ही। लेकिन आज जो यहाँ इस घर में रहने का सौभाग्य मिला, साथ में रहने का अवसर मिला, बड़ी अपार श्रद्धा, बड़ा अपार भाव है इनका, प्रकाश जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे जो इस परिवार के भाई हैं, बेटे जो हैं इस परिवार के, जो मेरे युवा हैं इस परिवार के, और हमारे जो इस परिवार के प्रदीप नोटियाल जी, हाँ प्रदीप, और हमारे तो एक प्रकार से जवाई भी कह लो, हमारे रिश्तेदार हैं। और योगी जो धर्म पत्नी हमारी बहन ज्योति, आहा बड़ी प्यारी बहन है मेरी ज्योति। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा। हमारा गुरु बेटी मैं थी वो ना, हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, बहुत हमारा घनिष्ठता का वो परिवार है हमारा। पिताजी का मामा लोग, शाही का दादा ने मामा लोग हैं। तो मेरी बहन है, छोटी बहन, बड़ा स्नेह, और मुझे लगता है इसी का प्रेम है मेरी छोटी बहन का, ज्योति का, और हमारे प्रदीप नोटियाल जी का प्रेम है, जो मुझे इस घर में आने का सौभाग्य मिला और यहाँ मुझे कथा सुनाने का जो सौभाग्य मिल रहा है। तो मेरी भूली ज्योति नोटियाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनके छोटे भाई हैं संदीप भाई, और पता नहीं क्या नो, और परिवार में कौन कौन है? कुलदीप भाई, मैं बोलते नो दिया लिखे थे, मैं याद ही नहीं होते नो का। तो चलो कोई बात नहीं, अभी भी दे दो थोड़ा 2 मिनट में। हमारे जितने भी युवा हैं इस परिवार के, हमारे जो इनके चाचा जी के जो बेटे हैं, हमारे सभी भाई हैं यहाँ पे इस परिवार के युवा हैं, तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे युवाओं का। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो आज बल जब जानो पड़ा तो बहुत खराब लगू होती, तो ब्याही बेटी रोने लगी, ब्याही कमर माथे नहीं, भेजी भेजी भेजी, ये भगवान। बहन का तो बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है नहीं। और हमारा घर बिल्कुल नजदीक है, अगल बगल में घर, बचपन से देखा है इसको, बच्ची को, बहन को, तो बड़ा स्नेह है। ब्याही कमर माथा है, पुआर रोन थे लगी, भेजी भेजी है। तो ये प्रेम होता है, लगाव होता है, स्नेह होता है। मैं भी खराब लगने में कि अब जानो पड़ा लो 7 दिन थे ये घर में रहे, तो पहली संबंध थे, अब वो संबंध जो था और भी प्रगाढ़ हो गया है, और भी गहरा हो गया है। तो ऐसे हमारे नोटियाल बंधु बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना हमारा समस्त नोटियाल परिवार, हमारा यजमान परिवार। तो अब सुदामा महाराज की विदाई हुए, और सुदामा महाराज द्वारिकापुरी बेटे पोरबंदर आई। ऊंचा ऊंचा राजमहल बने, ऊंचे ऊंचे राजमहल बने हुए हैं। सुदामा की आंखें खुली की खुली रह गई। तब सुशीला ने कहा, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। हाँ, देनहार वो ऐसो है। सुदामा महाराज ने सोचा, देनहार वो ऐसो है, देने वाला वो ऐसा है कि लेने वाले को भी पता नहीं चला कब दिया। तो भगवान जब देते हैं ना, तो खबर ही नहीं पड़ती है कब दे दिया। वो किसी को बोलता नहीं है, किसी से कहता नहीं है। पड़ोसी अगर हमको 10 रुपए की मदद भी करेगा ना, तो 50 जगह बखान करेगा, अरे भारी बड़ दो, मेरे तो तय उन्हें क्या पैसा दिनिया, मेरी मदद करी तय आज भारी बड़ दो। पर जे भगवान ने हमने इतना दीनी, सोचा जरा, मकान, दुकान, जगह, जमीन, घर, परिवार, बेटा, बहू, नाती, पोते, उस भगवान ने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मैंने तुझे इतना दिया है, किसी को नहीं कहा। देनहार वो ऐसो है, ऐसा देने वाला है जो कभी नहीं बोलता, कभी नहीं कहता। तो उस परमात्मा का धन्यवाद जरूर व्यक्त करना चाहिए, जिसने हमको इतना सब कुछ दिया है। गुरु द्वारिकानाथ भगवान की हर हर महादेव।
तो आइए, ये भगवान द्वारिकाधीश की कथा। सुदामा महाराज को जब पता लगा तो गदगद हो गए और सुदामा महाराज गोमती नदी के किनारे बैठ के भगवान का भजन करके दिव्य लोकों में चले गए। देखिए, ये सुदामा महाराज का जो चरित्र है 80 और 81वें अध्याय में सुदामा महाराज का चरित्र है भागवत में, दसम स्कंद के 82वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। ध्यान से सुनिएगा जरा। हाँ, तीर्थ यात्रा करवाई, तीर्थों में भ्रमण करने लगे। इसके बाद यहाँ पर माता द्रौपदी द्वारिकापुरी आई और द्वारिकापुरी में जो भगवान की जितनी पटरानियां, प्रमुख रानियां हैं, द्रौपदी का उनसे वार्तालाप हुआ। जिन बैठ दे ना दीदी बोली, जन बैठ दी, ए भाई बतो बड़ा बारह कन कन मिले भगवान, कन कन बियो हुए, तो ये प्रेमालाप हो रहा है, प्रेम भरी बातें हो रही हैं। तो रुक्मणी माँ कैसे कैसे विवाह हुआ, सब रानियां, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, सब अपनी अपनी विवाह की कथाएं, अपनी प्रेम प्रसंग की कथाएं सुना रही। तो आइए, ये द्रौपदी ने सब रानियों को पूछा। ये भागवत के दसम स्कंद के 83वें अध्याय का प्रसंग। 84वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने नंद बाबा माँ यशोदा को लेकर के कुरुक्षेत्र के मेले में आए और वहीं 84वें अध्याय में भगवान ब्रजवासियों को दर्शन दिए, उनको दिव्य लोक की गति दी। इसके बाद 85वें अध्याय में जहां जहां से भगवान जा रहे हैं वहां वहां सब ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। अब माता देवकी को पता लग गया कि कृष्ण कोई साधारण नहीं। और 85वें अध्याय में वर्णन है कि देवकी ने भगवान को कहा कि मेरे मरे हुए पुत्रों को जीवित करके लौटाओ। यदि तुम भगवान हो, तुम्हारी स्तुति सारा ब्रह्मांड कर रहा है, तुम मेरे मरे हुए 6 पुत्रों को जीवित करके लौटाओ। तो भगवान ने माता देवकी के वो 6 पुत्र जीवित करके लौटाए जो पापी कंस ने मारा। ऐसा भागवत में वर्णन है। बंधुओं, इसके बाद जो है यहाँ पर श्रुतदेव नाम के जनक मिथिला की यात्रा के लिए भगवान गए और 86वें अध्याय में श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण और मिथिला के राजा जनक, दोनों ने भगवान को एक साथ आमंत्रित किया। बड़ी सुंदर कथा है। दोनों ने, राजा ने भी और एक ब्राह्मण ने भी, मिथिला में दोनों ने आमंत्रित किया। तो भगवान ने क्या किया, अपने 2 रूप बनाए। एक साथ भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में भी गए और एक साथ भगवान उस राजा जनक के घर गए। दोनों के घर का आतिथ्य भगवान ने एक साथ स्वीकार किया। ऐसा भागवत के दसम स्कंद में। इसके बाद यहाँ पर भस्मासुर की भी कथा है, छोटी सी। भस्मासुर सुनी तुम? जय होने पर भगवान शंकर ने वरदान देनी कि जय का मुंड में तू हाथ रखा लो, मर जाओ, भस्म हो जाओ।